नमस्कार बच्चों, जैसा कि हमने अब तक पढ़ा था संज्ञा और संज्ञा के दो भेदों के बारे में पढ़ा था। अब तीसरा भेद है हमारा आज संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। इसके बारे में अपन अध्ययन प्राप्त करते हैं। तो भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। परिभाषा: किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, अवस्था या भाव के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसका कोई भी गुण या दोष या उसकी अवस्था या उसका जो भाव प्रकट हो रहा है, ऐसे जो नाम हैं, ऐसे नामों के द्वारा जिस संज्ञा का बोध हो रहा है उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारे कहेंगे इसके मन में ये भाव है, यह ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये सभी। तो नोट: भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार प्रकार नहीं होता है, इनको केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे अन्य संज्ञाओं का आकार होता है, उनके प्रकार होते हैं, उनको देख सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते समय उनके कोई उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन इस संज्ञा के बारे में कोई भी आकार और प्रकार नहीं होता है, केवल इसको महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जैसे बचपन है, अब बचपन के जो हमारे हाव भाव होते हैं वो, जैसे कोई किसी की अच्छाई है, ये क्या है? गुण है। वीरता है, वह वीर है, ये उसके गुण हैं। तो उसके कर्मों को देख करके बताया जाता है कि अरे ये तो बहुत ही वीर है, यह तो बहुत ही अच्छा है। ये कोई वस्तु है, उसमें कुछ भी है, उसमें मिलावट कर दी किसी कि वास्तव में इसमें तो कुछ ना कुछ मिलावट की हुई है, इस प्रकार से बोलते हैं ना। तो ऐसे हमारे भाववाचक संज्ञा होती है। तो भाववाचक संज्ञा है वो कुछ अन्य शब्दों के द्वारा उनमें कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं कि जो संज्ञा शब्द, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाने के लिए उनमें कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। उन शब्दांशों के द्वारा हमारी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो हम नीचे पढ़ते हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों के बाद कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। शब्दों के बाद, पहले नहीं, शब्दों के बाद में कुछ शब्दांश जोड़े जाते हैं। जैसे सरल, सरलता, सफल, सफलता, मानव, मानवता। इनमें कौन सा शब्दांश जुड़ा हुआ है? शब्दांश का मतलब कोई शब्द का अंश। कौन सा शब्दांश जुड़ा हुआ है? ता शब्दांश जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गए? हमारे भाववाचक शब्द हो गए। चतुर, चतुराई, बुरा, बुराई। तो इनमें कौन सा शब्दांश है? आई शब्दांश है। तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा के शब्द हो गए। देव, देवत्व, तो इसमें त्व अंश जुड़ा हुआ है। अब आता है अपना, अपनापन। लिखना, इसमें जोड़ा जाता है लिखावट, वट जुड़ा जाता है, तो ये हो गया लिखावट। सॉरी, इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा लिखावट। दोस्त, दोस्ती, तो ये ई जुड़ा हुआ है इसमें। बूढ़ा, बुढ़ापा, तो इसमें आपा जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमारी भाववाचक संज्ञा का निर्माण है वो अन्य शब्दांश को जोड़ करके किया जाता है, जिसमें किसी के भाव, गुण आदि को दर्शाया जाता है। वह अच्छा है, कैसा है, क्या है, वैसे आकार प्रकार से नहीं होता। उसके मन के जो भाव होते हैं, उसका जो व्यवहार होता है, उसी के द्वारा अपन अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि यह अच्छा है, यह क्या, किस प्रकार के इसके भाव हैं। वैसे ही हम उस व्यक्ति को उसके गुण या दोष बताते रहते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।